पाक फौज का पीटीआई मुजाहिरीन से टकराव नहीं हुआ। रेंजर्स और पुलिस ने भी फायरिंग नहीं की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल का मुजाहरा किया। वजारत दाखिला का पीटीआई एहतजाज और कार्रवाई पर बयान। हुकाम के मुताबिक मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद भी 1500 शरपसंदों के हमरा था। रेड जोन जाकर अदालती हुक्म और कानून को तोड़ा गया। एहतजाज जारी रखने की जिद पर संगजानी में जलसे का कहा। पीटीआई ने संगजानी की तजवीज़ रद्द कर दी। सूबाई सरकारी मशीनरी की मदद से रुकावटें हटाई गईं। 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। मुंतशिर करने के दौरान पार्टी क़यादत के हमरा मुसल्ला गार्ड्स और शरपसंदों ने फायरिंग की। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में पीटीआई क़यादत सूरत हाल संभालने के बजाय फरार हो गई। खुफिया रिपोर्ट्स थी कि फाइनल कॉल की आड़ में कत्ल गारत की जाए। ये चाहते थे लाशें मिलें क्योंकि अच्छी नीयत से नहीं आए थे। एहतजाज करने वालों से 45 बंदूकें बरामद हुई। वज़ीर इत्तलाह तथा तारक की सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले। मुराद सईद मुसल्ला जत्थों के साथ एहतजाज में शरीक था। वज़ीर आला हाउस खैर पख्तूनख्वा में रूपोश है। अच्छा नहीं लगता गिरफ्तारी के लिए वहाँ छापा मारे। जब भी कोई गैर मुल्की वफ्द आता है एहतजाज की कॉल आ जाती है। रियासत घुटने नहीं टेकती, रेड कायम करती है। किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे के हाथों किसी शहरी की हलाकत भी नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। गैर कानूनी एहतजाज पर खैर पख्तूनख्वा हुकूमत का करोड़ों रुपए का खर्च हुआ। 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? इनका मकसद लाशें गिराना और फसाद करना था। तमाम मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा, एक अफगान लड़के को डी चौक कंटेनर से गिरफ्तार किया गया है। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान की बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। अलीमा खान ने एहतजाज की कॉल खुद क्यों दी? बानी ने कहा था पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। बानी ने भी शिकायत करने पर कहा आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। पीटीआई रहनुमा ने शिकवा करते हुए कहा कि बानी ने डी चौक आने का कहा ही नहीं था। बानी ने सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था। बानी ने जब संगजानी का कहा तो किसके कहने पर डी चौक गए? बानी ने संगजानी बैठने और मुज़ाकरात करने की हिदायत की थी। बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का बानी पीटीआई को इल्म नहीं था। मुल्क में इंटरनेट की इंतहाई सुस्त रफ्तार, डाउनलोडिंग भी सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को सोशल मीडिया एप्लीकेशन के इस्तेमाल में मुश्किलात। ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुतासिर। फ्रीलांस काम करने वाले भी परेशान। हुकूमत की जानिब से दी गई VPN रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन भी खत्म। उधर वज़ीर मुमलिकत IT शीज़ा फातिमा कहती हैं एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पे बंद किया गया। बंदिश का मतलब इजहार राय पे पाबंदी हरगिज़ नहीं। मुल्क पर साइबर हमले होते रहते हैं। सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। YouTube, Facebook समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी है। चैंपियंस ट्रॉफी की गुत्थी सुलझने के करीब। मामला वोटिंग से पहले ही हल करने की कोशिशें। पाक भारत डेडलॉक ख़त्म कराने के लिए नया फार्मूला ज़ेर गौर। भारत को पार्टनरशिप फार्मूला मानने का मशवरा। मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। ज़राए के मुताबिक फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी भारत में मुनक्किदा इवेंट्स के तमाम मैचेस के लिए दुबई जाएगा। हाइब्रिड मॉडल के बजाय पार्टनरशिप का नाम दिया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान खेलने भारत नहीं जाएगा। मुस्तकबिल में ICC के तमाम इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल पर ही होंगे। हाइब्रिड फार्मूले समेत कोई भी नया फार्मूला बना तो बराबरी की बुनियाद पर बनेगा। यकतरफा काम नहीं हो सकता। हम जाएं और वो ना आएँ, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज्जत है। ICC से ऐसा फैसला आना चाहिए जिससे क्रिकेट की जीत हो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने ICC का चार्ज संभाल लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक बयान में कहा कि जय शाह ने चेयरमैन के ओहदे पे काम शुरू कर दिया। इनके ओहदे की मुद्दत आज से शुरू हो गई है। जय शाह ने कहा कि चेयरमैन का ओहदा संभालने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। ICC डायरेक्टर्स और रुकन बोर्ड की हमायत और इत्तेमाद का शुक्रगुजार हूँ। क्रिकेट को
शायकीन के लिए मजीद दिलचस्प बनाने की कोशिश करेंगे। खातून के खेल की तरक्की को तेज करने की जरूरत है। ICC टीम और रुकन ममालिक के साथ करीबी काम करने का मुंतजर हूँ। वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स का फातिहाना आगाज। जिम्बाब्वे को पहले मार्के में 57 रन से हरा दिया। 166 रन से हदफ के ताक़ुब में 108 रन पर ढेर। सिकंदर रजा 39 और मारोमानी 33 रन बनाकर नुमायां रहे। इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम की तबाहकुन बॉलिंग। 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 165 रन का हिंसा स्कोर बोर्ड पर सजाया। कोई भी बैटर निस्फ सेंचुरी ना बना सका। उस्मान खान और तैयब ताहिर ने 39 रन बनाए। साइम अयूब 24 और उमैर बिन यूसुफ 16 रन बना सके। कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 13 रन बनाकर ही चलते बने। 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच 3 दिसंबर को बुलवाइयों में खेला जाएगा। ज़िला कुरम में अमन व अमान कायम करने का मिशन। कोहाट में जिरगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। फैसल करीम कुंडी का सूबे में अमन व अमान के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खिताब में कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर क़याम अमन के लिए सब एक साथ हैं। क़याम अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कुर्रम में जांबहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर दो फ़रीक़ैन के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। इलाके का अमन सबुताश किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले, कुर्रम में फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना होगा। सूबे में अमन के लिए हम सबको एक पेज पर आना होगा। मुल्क की तमाम सियासी क़यादत को भी अमन व अमान के लिए मिलकर बैठना होगा। KP में गवर्नर आज लगता है या नहीं, ये बात की बातें, लेकिन KP हुकूमत आइन के मुताबिक नहीं चलाई जा रही। वहाँ कत्लो गारत गिरी हो रही है। PTI वाले लाशें इस्लामाबाद में तलाश कर रहे हैं। उन्हें कुरम और पारा चनार में 120 लाशें नजर नहीं आ रही। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की तनकीद। नारोवाल में तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क को चलने दो, रास्ता ना रोको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मनफी सियासत छोड़ के वानों में आए। बानी PTI सियासी कैदी नहीं है, अपने जराइम का सामना कर रहा है। अदालत से जाकर रिहाई लो। दूसरों से रसीदें मांगने वाले की जब अपनी बारी आई तो रसीदें जाली निकली। पुरतशद्दुद मुजाहरे किसी सियासी जमात का हक नहीं। PTI हर बार लाशों की तलाश में रहती है। हथियार के इस्तेमाल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ये शख्स या गिरोह जब भी निकलता है मुआशरे में अफरा तफरी फैलाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ पर तंज का जत्थों से वफाक पर चढ़ाई करने से NRO नहीं मिलते। PTI कारकुनों के असल मुजरिम अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हैं। ये अपनी ज़िल्लत और बदनामी को फेक न्यूज़ और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। ये आखिरी नाकाम बगावत थी। अब इंतशारी टोला इस्लामाबाद आने की गलती नहीं दोहराएगा। हुकूमत ने पेट्रोल छिड़क कर महंगाई की आग मजीद भड़का दी। कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा, घर चलाएं या पेट्रोल का खर्चा पूरा करें। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमत ₹3.72 बढ़ाकर 252 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। डीजल ₹3.29 महंगा 258 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर में फ़रोख्त होने लगा। पाकिस्तान में पहली मरतबा शुगर के मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन फराहमी का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बच्चों को इंसुलिन घर तक पहुँचाई जाएगी। घर बैठे प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी मुयसर। मरियम नवाज का कहना है कि नन्हे बच्चे फूल की मानिंद होते हैं, मुरझाने नहीं देंगे। माँ हूँ, बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। टाइप 1 ज़ियाबतीस बच्चों को अस्पताल आने जाने की खौफ से बचाने के लिए घर बैठे इंसुलिन दी जाएगी।